Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आपका जो 6th एग्ज़ाम था बिजनेस लॉ का वो भी कंडक्ट हो चुका है। देन अब बारी आती है आपके लास्ट एग्ज़ाम की, जो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यूनिट वाइज ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सभी के लिए कवर करना कंपलसरी है। ओके, सो आपका जो एग्ज़ाम था बिजनेस लॉ का वो कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ, जो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। और अगर अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अपने पास नोटबुक और पेन नहीं रखे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके नोटबुक और पेन लेके आओ, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ आप उनको क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। अगर आप चाहें तो इनका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन डायरेक्टली बुक के अंदर भी सभी चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। देन आपको हर सेमेस्टर में आने वाले आपके हर एग्ज़ाम में इसी तरह की जो वीडियोस हैं आपको एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल इसी चैनल पर होती रहेंगी। तो जो भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका जो बॉन्ड है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहे, तो इसीलिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हर सेमेस्टर में इसी तरह से आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि अब ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आप सभी का है, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से जो चैनल है मेरा यहाँ तक आया है। तो आज की हर एक डिमांड इस चैनल के ऊपर कंप्लीट होगी। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जिस भी चीज़ को आपकी नीड है या जिस भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो, आप डायरेक्टली किसी भी वीडियो के अंदर उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि दी मेरे को इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए हमेशा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जिस चीज़ की आपको नीड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे बताते रहना है टाइम पे टाइम कि आपको किस चीज़ की नीड है, किसकी नहीं नीड है, ठीक है। देन और यानी कि जो अब आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको इसी चैनल के ऊपर वो भी मिल जाएगी, ठीक है। वो यानी कितने सब्जेक्ट हैं, उनका नेम क्या है, उनका सिलेबस क्या है, आपको कौन सी बुक अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन सी जो मिस्टेक हैं वो आपको अवॉइड करनी है अपने सेकंड सेम में, जो आप फर्स्ट सेम में अकॉर्डिंग कर चुके हो, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं, या फिर जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के कोई भी अपडेट हो गया कि फॉर्म कब निकलेंगे, आपका एग्ज़ाम पेपर कब होंगे, देन आपके जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को इसी चैनल पर टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इंफॉर्मेशन का अच्छे से क्या कर पाएँ, बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होना है। तो आपके जो 6th एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो बारी आती है वो आपकी लास्ट एग्ज़ाम की आती है, जो है आपका 16 फ़रवरी को, यानी कि 16 फरवरी को है। जो डे है वो आपका थर्सडे है। जो सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और जिसका आपका कोड है 101। यस, तो आपको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज, जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो, या तो आप अभी भी पढ़ चुके हो उन सब टॉपिक्स को, या फिर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स के जो आपने एग्जाम पेपर दिया था उसके अंदर आप ये सभी जो टॉपिक्स हैं उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी एग्जाम के अंदर दे चुके हो, तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन जो बचे कुचे जो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स हैं या फिर जितनी भी यूनिट हैं आप उन सभी यूनिट को अपनी क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप उन्हें पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ या इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट का नेम है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट के नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, लेवल्स क्या हैं, देन लिमिटेशंस क्या हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप सभी को पता होनी चाहिए। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बोलना चाहूँगी
कि आपकी यूनिट का नेम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, क्या उसके नेचर, फीचर्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, देन मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 21, ठीक है, अंदर आपका जो टॉपिक है वो क्या हुआ, आपका रिपीट हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है आपका मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ठीक है, वो साइंस है, आर्ट है या फिर दोनों है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2011, 17, 21 और 20 यानी कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। जो नेक्स्ट है वो आता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो मेनली आपकी जो फर्स्ट यूनिट के अंदर सिर्फ 3 ही कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं। जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो आपका हेनरी फ्यूल का, जो सेकंड है वो है आपका FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का है, जो नेक्स्ट है वो है आपका मैक्स वेबर का, ठीक है। तो इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि तीनों में से कोई से भी जो कंट्रीब्यूशन है वो आ सकता है। लेकिन जो मेनली अगर मैंने जो प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम पेपर देखे थे उनमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन दिया था आपको हेनरी फ्यूल ने, जिन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उनके बारे में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो आपको 14 प्रिंसिपल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनके सभी को जो नेम है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उसी सीक्वेंस में याद करें जो सीक्वेंस आपको बुक्स के अंदर दिया गया हुआ है, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब की एक अच्छी वीडियो यानी यूट्यूब से जो किसी भी टीचर्स की वीडियो देखेंगे देन जिसके अंदर वो न्यूमोनिक कोड बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक न्यूमोनिक कोड बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप 14 के 14 प्रिंसिपल इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आप उनको एक न्यूमोनिक कोड के थ्रू क्या करें, उनको लर्न करें। तो जो फर्स्ट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसका जो कंट्रीब्यूशन दिया है आपको हेनरी फ्यूल ने दिया है। अगर इसका रिपीटेशन की बात करें 2012, 14, 16, 17, 18 एंड 19 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका आया है। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो आपका फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया है। इसका अगर रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 एंड 20 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है। दैन जो मैक्स वेबर जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो थे आपके ब्यूरोक्रेसी, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। मेनली जो क्वेश्चन है वो आपका आया था सिर्फ 2012 के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार इस चीज़ को क्या करना, आपको अच्छे से कवर कर लेना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका यूनिट फर्स्ट से था। देख चलते हैं अब आपकी यूनिट सेकंड, जिसका नेम है आपका प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट सेकंड का नेम है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो सबसे पहले आपको यूनिट के बारे में ही पता होना चाहिए। यूनिट का नेम क्या है आपका, प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसके नेचर्स होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन होती है। देन फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्या उसकी टेक्निक्स होते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका प्लानिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्लानिंग का क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशन है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन प्रोसेस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये सब चीज़ कवर करना कोई इतनी कठिन बात नहीं है, आप सभी चीज़ों को इसलिए कवर कर पाएंगे क्योंकि आपने ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो यूनिट्स हैं, ऑलरेडी आप इनको क्लास 12th के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो 2012, 13, 14, 16, 18, 19, 20 एंड 21 यानी कि लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर भी जो क्वेश्चन है आपका रिपीट हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लानिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड आता है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में भी आपसे पूछा गया था 2012 के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपका प्लानिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग प्रोसेस है ये क्या है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अगर किसी भी एग्जाम पेपर के अंदर अगर प्लानिंग के बारे में पूछा गया है तो उसके प्रोसेस के बारे में भी वहाँ पे पूछा ही गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी प्लानिंग के बारे में पूछा है उसके प्रोसेस के बारे में ज़रूर पूछा है, तो आपको करना क्या है, प्लानिंग के साथ साथ उसके प्रोसेस को भी अच्छे से याद करना है। देन अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि
आप सभी सुबह उठ के कॉलेज जाते हो, तो आप सभी का कॉलेज जाने का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि आप सुबह उठते हो, देन फ्रेश होते हो, देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, देन उसके बाद क्या करते हो, आप कॉलेज जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा उठने के बाद डायरेक्टली कहाँ जा रहे हो, आप सीधा कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। देन वहाँ से आने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है, और देन फिर वहाँ से आने के बाद आप फ्रेश हो रहे हो, फिर नहा रहे हो। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि आप सभी का उस चीज़ का क्या है, आपका एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो उस चीज़ को प्रॉपर जो आपका प्रोसेस है, आप उसी सीक्वेंस के अंदर क्या करोगे, उस चीज़ को फॉलो करोगे। जिस चीज़ के अंदर क्या होना है, वो जिस सीक्वेंस के अंदर वो चीज़ फॉलो होनी है। तो उसी चीज़ से किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे कि आपका प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो आपका उसी सीक्वेंस के अंदर फॉलो होगा जिस सीक्वेंस में आपकी बुक के अंदर दिया गया हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ का प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसा प्रोसेस आपको दिया गया हुआ है, तो आपको उसी सीक्वेंस के अंदर जो प्रोसेस है उसको लर्न करना है। देन एग्जाम पेपर के अंदर भी उसी प्रोसेस को उसी सीक्वेंस में क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो नेक्स्ट है वो है आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो आपके यूनिट के नेम के अंदर ही क्या आ रहा है, आपका डिसीजन मेकिंग आ रहा है। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग आपका होता क्या है, क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 16, 20 एंड 21, यानी कि लास्ट ईयर के अंदर भी आपको जो डिसीजन के बारे में पूछा गया है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तब चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट, जो है आपकी थर्ड यूनिट, जिसका नेम है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस होता है। और जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा प्रोसेस है, सिर्फ 4 या 5 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लर्न करने में आपको इतनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस नहीं करनी होगी, आप इजीली लर्न कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है सेंट्रलाइजेशन के बारे में एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 17, 18, 19 एंड 21 के अंदर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर कवर अप हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरी जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th की, ठीक है, जो क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके जितने भी टॉपिक्स हैं इसके आप इजीली कवर अप कर सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आपके 4-5 टाइप्स हैं, जैसे कि आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल हो गया, देन लाइन, स्टाफ हो गया। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं। तो इन सभी टाइप्सों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 20 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका अराइज हुआ था, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर किसी भी सैम्पल पेपर के अंदर जो टाइप्स के बारे में पूछा गया है, यानी कि या डायरेक्टली पूछा गया है या फिर किसी टाइप्स के नाम भी दिए गए हैं, जिनमें जो 2 मोस्ट रिपीटेटिव टाइप्स हैं वो है आपका लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको उसका नेम के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, देन उसके फीचर्स, नेचर, सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये जो रिपीटेशन हुआ है 2011, 12, 13, 18, 20, 19 एंड 21, यानी कि लास्ट 3 ईयर के अंदर, लास्ट 3-4 ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको भी कवर कर लेना, इतने बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 18 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो नेक्स्ट है वह आपको बताना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देन अथॉरिटी का मीनिंग कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं अपने जो हमारे जो नीचे के जो जितने भी लेवल्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 16 एंड 21 के अंदर जो इस क्वेश्चन आपका आया है।
जो नेक्स्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीछे भी आ चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में आया है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसका जो रिपीटेशन है 2014 और 16 के अंदर जो क्वेश्चन आपका अराइज हुआ था, ठीक है। देन आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। इसको चीज़ को तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपने अभी का एग्जाम दिया था, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक्स था आपका इन्वॉल्व था। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कवर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि भाई मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या होता है, क्या कितने उसके फंक्शन होते हैं। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं जिनको हम पोस्ट डीसी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हमको पोस्ट डीसी बोलते हैं, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये ही क्या है, मैनेजमेंट के क्या है, आपका बेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से कवर करके चलना सभी चीज़ों को। जो नेक्स्ट है वो है आपकी यूनिट 4, जिसका नेम है आपका डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो ये क्या है, आपकी यूनिट 4 का नेम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग होता क्या है। तो डायरेक्टिंग क्या है, ये भी आपका मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ठीक है। देन फिर क्या है आपका कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेशन के मीनिंग के बारे में, उसके एसेंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन लीडरशिप और कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि ये दोनों जो टॉपिक हैं, आप ऑलरेडी इन सभी को अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको इनको ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करने की कोई नीड नहीं होगी, ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा है तो अपने OB के एग्जाम में, देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स के एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सॉरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स की में नहीं, सिर्फ OB के में, ठीक है। जो फर्स्ट है इसके अंदर आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो आपको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है क्या, कितने इसके टाइप होते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके स्कोप्स, नेचर्स, और कम्युनिकेशन का क्या बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बैरियर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है अभी आपके शायद OB के एग्जाम के अंदर आया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को कवर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 2011, 14, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। तो मोस्टली हर ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है आपका आया ही आया है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को हम इंटरनली या एक्सटर्नली किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका जो रिपीटेशन की बात करें 2011, 14, 16, 17, 19 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसका एसेंस होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन है इसका जो आया है आपको 2011, 12, 14 एंड 16 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है, ये इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, OB के एग्जाम में आप इसको अच्छे से कवर अप कर चुके होंगे, उम्मीद यही है मुझे आपसे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई को भी अच्छे से कर लेना। एक्स के क्या एलिमेंट होते हैं, वाई के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2014 एंड 20 के अंदर जो क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। तो मुझे नहीं लगता कि लीडरशिप को भी कवर करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स का मोस्टली सिर्फ रिवीजन ही करना है, ठीक है। तो लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, नेचर्स, इसके स्टाइल्स, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016 एंड 21 के अंदर ये जो क्वेश्चन है आपका आया है। फिर इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि है आपका सुपरविजन। तो सुपरविजन का सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देन फिर आता है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का आपको बताना है कि डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग होता है, डायरेक्टिंग किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लास्ट ईयर ही आए हैं, तो इनको क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। जो नेक्स्ट है वो है आपकी इस वीडियो की और इस पार्ट की क्या है, आपकी लास्ट यूनिट है जो है आपकी एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आपको यूनिट का नेम ही क्या है, कंट्रोलिंग। तो आपको कंट्रोलिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, और जो कि जितने भी कंट्रोलिंग के सारे टॉपिक्स हैं मेरे चैनल पर ऑलरेडी कवर अप हैं। तो अगर आप चाहें तो प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं, देन वहाँ से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोलिंग है उसका जो मीनिंग क्या है, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंट क्या है, इसके नेचर्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, देन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे कंट्रोलिंग के, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर अच्छे से पता ही होना चाहिए,
ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 19, 20 एंड 21 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका अराइज हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है आपका रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2013 एंड 18 के अंदर जो क्वेश्चन है आपका आया है, ठीक है। तो बस यही थे सिर्फ आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनको कवर करना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं यूनिट वाइज, उन सभी जो टॉपिक्स हैं उन सभी को अच्छे से कवर करना, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में क्या कर पाओ, अच्छे से सारे जितने भी क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, देन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अपने एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है, और जिनको पता नहीं है कि कौन सी यूनिट के अंदर उनको कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की नीड है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंटली जाना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल के अंदर जाना, कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम पेपर को राइट डाउन करना, ठीक है, और फिर वहाँ से आके अच्छे से क्या करना है, आपको एक ब्रेक लेना है, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका जो लिंक है वो इसी तरह से, यानी कि आने वाले सभी सालों में मैं आप सभी का जो साथ है इसी तरह से निभाऊं, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से क्या रहें, आप अपडेट रहिए। चैनल मेरा नहीं, ये चैनल आपका है। तो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो की नीड है या फिर ज़रूरत है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमेंट छोड़ देना है, देन मैं उसके ऊपर 100% क्या करूँगी, आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। कि अगर आपका जो सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ओके, सो thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe my channel. Also share this video with your friends and colleagues, and once again all the best everyone for your exam. Bye bye, see you soon in the next video.